तो देखिए दोस्तों, भगवान जो राम जी की सेना थी तो उसमें केवल वानर ही थे दोस्तों। आपने कभी विचार किया है? आपने रामायण देखी होगी या किसी के मुख से सुना होगा या पढ़ी होगी दोस्तों। तो आपने टीवी सीरियल में भी देखा होगा। कभी भी आपने मन में ऐसा विचार लाया है दोस्तों कि भगवान श्री राम की जितनी भी पूरी सेना थी दोस्तों, उनमें केवल वानर ही थे, अन्य कोई नहीं था। यानी दोस्तों कोई राजा वगैरह नहीं थे, उनकी सेनाएं नहीं थी। यानी ऐसा क्यों है दोस्तों? क्यों उनकी सेना में केवल वानर ही थे? जैसे रावण की सेना थी तो उसमें राक्षस थे, कुछ राजा भी सम्मिलित थे, लेकिन भगवान श्री राम जी की सेना में दोस्तों केवल वानर ही क्यों थे? इसके पीछे का क्या कारण है दोस्तों? इसके पीछे का भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है दोस्तों। यह एक श्राप के कारण था दोस्तों। एक श्राप था भगवान श्री राम को, यानी विष्णु भगवान को यह श्राप दिया गया था। उनका ही जन्म राम अवतार में हुआ था दोस्तों। तो यह भगवान विष्णु को यह श्राप दिया था दोस्तों। उस श्राप के कारण ही दोस्तों उनकी पूरी सहायता केवल वानरों ने ही की थी। युद्ध भी वानरों ने ही किया। जब भगवान श्री राम वन में अपनी माता सीता जी की खोज में भटक रहे थे दोस्तों, तब उनकी सहायता भी वानरों ने ही की। यानी सुग्रीव थे, हनुमान जी थे, अंगद थे, जितने भी थे दोस्तों सब वानर ही थे। तो उनकी सहायता वानरों ने ही की और उनका युद्ध भी वानरों ने ही किया दोस्तों। इसका क्या महत्व है दोस्तों, यही मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप सनातन धर्म से हैं तो आपको इन बातों को जानना चाहिए दोस्तों, और सत्य बातें जानना चाहिए कि आखिर क्या रहस्य हुआ है। मैं जो आपको बताऊंगा तो आप इसको सुनिए दोस्तों, और खुद अपने बुद्धि से सोचिए दोस्तों, अपने दिमाग से सोचिए दोस्तों, क्या है सत्य है। हाँ, इस तरह का हो सकता है। आपने एक कहावत सुनी होगी दोस्तों, सुनिए सबकी करिए मन की। हमारे यहाँ यह कहावत कहा जाती है दोस्तों, सुनो सबकी करो मन की। तो यही है दोस्तों, सुनना सबकी चाहिए दोस्तों, लेकिन उसमें क्या अर्थ है, क्या यह सत्य बता रहा है, इस पर विचार करना चाहिए दोस्तों, फिर अपने मन की करना चाहिए। तो यह जानकारी दोस्तों आपको रखनी चाहिए दोस्तों। सनातन धर्म के खिलाफ हर व्यक्ति को सारी जानकारी रखनी चाहिए दोस्तों, आखिर क्या है क्या नहीं है। देखिए बहुत तरह के लॉजिक चल रहे हैं दोस्तों, कोई सत्य बता रहा है, कोई नहीं बता रहा। तो इस तरह का भ्रम ही है दोस्तों, आखिर किसकी बातों को सत्य माने। ठीक है, कोई यानी कई तरह के भेद चलते हैं दोस्तों, कुछ भटका देते हैं। गुरुजन भी ऐसे हैं हमारे सनातन धर्म के खिलाफ, कुछ गुरुजन भी ऐसे शब्द बोल देते हैं दोस्तों जिन पर हमें भी विश्वास नहीं होता। ठीक है, तो हम किसकी माने, सत्य क्या है, तो इसको भी जानना अति आवश्यक रहता है दोस्तों। तो देखिए बात करते हैं दोस्तों, भगवान श्री राम जी की सेना में वानर ही क्यों थे। तो देखिए दोस्तों, तो इसके दो कारण है दोस्तों। पहला कारण सुनिए दोस्तों आप पहले, कि देखिए भगवान विष्णु ने एक माया रची थी दोस्तों। उस माया में उन्होंने एक सुंदर नगर बनाया, वहां पर एक राजा भी बनाया। ठीक है, तो जब नारद जी सृष्टि का भ्रमण कर रहे थे दोस्तों, जब वहां से गुजर रहे थे, तो उनकी नजर उस रचना पर पड़ी, यानी उस महल पे पड़ी, उस क्षेत्र पे पड़ी कि यह क्षेत्र कैसा है, कहाँ से आया। ठीक है, तो वह समझ नहीं पाए, तो वह वहां क्षेत्र में गए दोस्तों। तो वहां पर वह एक स्त्री पर मोहित हो गए थे दोस्तों। वह स्त्री का नाम था दोस्तों श्रीमती। उन पर वह मोहित हो गए थे। आपने सुना होगा नारद जी एक स्त्री पर मोहित हुए थे, वह श्रीमती थी दोस्तों, उनका नाम था। तो वह नारद जी उस स्त्री पर मोहित हो गए थे। इसके बाद दोस्तों वह राजा थे, उन्होंने अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा विवाह के लिए। तो नारद जी ने मन में विचार लाया, तो इस श्रीमती जी से मेरा विवाह किस प्रकार हो सके, यह नारद जी ने मन में विचार लाया। तो नारद जी ने एक योजना बनाई, और तब योजना बनाने के बाद दोस्तों वह श्री भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। वहां पर उन्होंने उनका रूप मांगा, तो विष्णु भगवान ने उनको अपना रूप दिया और मुख वानर का बना दिया। आपने देखा होगा कि नारद जी का मुख वानर का है, वही कारण है दोस्तों, वह विष्णु भगवान ने ही किया था। तो वहां से नारद जी चले गए, वहां से गए और वह उस सभा में पहुंचे दोस्तों। यहाँ पर श्रीमती जी का स्वयंवर रचा हुआ था, तो वहां पर जाकर बैठ गए। तो श्रीमती जी ने दोस्तों वरमाला लेकर सबका चयन किया, लेकिन उनको कोई भी पसंद नहीं आया, उन्होंने नारद जी को पसंद नहीं किया। तो जब दोस्तों नारद जी को उन्होंने वरमाला जयमाला नहीं पहलाई दोस्तों, तो नारद जी थोड़े दुखी हुए, मन में दुखी हुए, और वहां पर भगवान विष्णु ही एक राजा का रूप धरकर आए थे दोस्तों, और वह श्रीमती जी के साथ विवाह करके चले गए थे। तो जब वहां पर उस सभा में दोस्तों भगवान रुद्र के दो गण थे दोस्तों। अब वह दो गण भगवान नारद जी का वानर का मुख देखकर उनका उपवास उड़ा रहे थे, यानी हंस रहे थे उन पर। तो नारद जी को क्रोध आ रहा था कि आखिर यह मेरा उपवास क्यों उड़ा रहे हैं। तो तब उन दो रुद्रगणों ने नारद जी से कहा कि हम आपके वानर का मुख का उपहास उड़ा रहे हैं, पहले अपना मुख देखिए। तब नारद जी ने जल में जाकर अपना मुख देखा। ठीक है, जब अपना वानर का मुख देखा दोस्तों, तो वह बहुत क्रोधित हुए थे, और वह बहुत क्रोधित होने के बाद दोस्तों वह विष्णु भगवान के पास गए, और वहां पास जाकर दोस्तों उन्होंने विष्णु भगवान पर बहुत बातें सुनाई दोस्तों, और वह बहुत क्रोधित हुए कि आपको श्रेष्ठता का बहुत घमंड है, आपने भगवान शिव ने आपको पूरी तरह से स्वतंत्र बना दिया, इसलिए आप जो मन में आते हैं वह करते हैं। इस तरह की कई बातें सुनाई नारद जी ने। तो तब नारद जी बहुत कुपित होकर, और नारद जी ने यह श्राप दिया था दोस्तों भगवान विष्णु को
कि जिस तरह मैं पत्नी वियोग में तड़पा हूँ उसी प्रकार आप पत्नी वियोग में तड़पेंगे। यही कारण था दोस्तों कि माता सीता जी का हरण हुआ और वह भगवान श्री राम वन में दर दर भटके थे दोस्तों माता सीता जी की खोज में, यानी पत्नी का वियोग उनको भी सहना पड़ा था। तो यही कारण था दोस्तों नारद जी का श्राप था। और दोस्तों नारद जी ने वहां पर यह श्राप भी दिया था कि जिस तरह आपने मेरा वानर का मुख बनाया है, यही वानर आप जब माता सीता जी की खोज में भटक रहे होंगे यानी अपनी पत्नी के वियोग में तड़प रहे होंगे तो यही वानर आपकी सहायता करेंगे। यह श्राप भी नारद जी ने ही वहीं पर दिया था दोस्तों। तो यही कारण था दोस्तों कि नारद जी के श्राप के कारण ही दोस्तों भगवान श्री राम की जितनी भी पूरी सेना थी उनमें केवल वानर ही थे और कोई नहीं था, यानी उनकी सहायता केवल वानरों ने ही की थी। ठीक है, तो यह श्राप था दोस्तों, यह नारद जी का श्राप था। इसी कारण से दोस्तों भगवान श्री राम जी की पूरी सेना में केवल वानर ही थे और उनकी सहायता वानरों ने ही की थी। और दूसरा कारण है दोस्तों, एक शंखचूड़ था राक्षस जो माता तुलसी जी का पति था दोस्तों, तो उसका वध नहीं हो रहा था। ठीक है, तो जब उनका पतिव्रत धर्म उनके आड़े आ रहा था दोस्तों, उसके प्राण बचा रहा था, तो भगवान विष्णु ने रूप बदलकर और माता तुलसी का पतिव्रत धर्म भंग किया था दोस्तों। और वहां पर दोस्तों जो शंखचूड़ था राक्षस था उसका शव उनको आंखों के सामने दिखा दिया माया रचकर। और वहां पर दो वानर आए थे दोस्तों, उन्होंने भी यह बात माता तुलसी जी से कही थी कि हाँ शंखचूड़ का वध हो चुका है, रुद्र भगवान ने उसका वध कर दिया है। तो इस तरह से उनका पतिव्रत धर्म भंग किया था और वहां पर उसका वध नहीं हुआ था, यानी यह माया रची थी। तो तभी दोस्तों जब माता तुलसी जी को यह बात का पता चला था दोस्तों, तब माता तुलसी ने भी यह श्राप दिया था भगवान विष्णु को, यह दो वानर जो थे जिन्होंने यह झूठ बोला था, यह दो वानर ही आपकी सहायता करेंगे। जब आप पत्नी वियोग में तड़प रहे होंगे तब यही वानर आपकी सहायता करेंगे और आपने जो मुझको अपने पति के वियोग में तड़पाया है उसी प्रकार आप भी पत्नी के वियोग में तड़पेंगे। तो यह श्राप माता तुलसी ने भी भगवान विष्णु को दिया था। तो इन दो श्राप के कारण और इन दो कारणों के कारण ही दोस्तों भगवान श्री राम जी की पूरी सेना में वानर थे दोस्तों और उनको माता सीता जी का वियोग भी सहना पड़ा था। तो यह जानकारी थी दोस्तों और यह जानकारी सत्य है दोस्तों जो वेद में लिखी है। देखिए दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर देना दोस्तों, और ऐसी ही जानकारी के लिए दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री।